वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब? होप सो सब लोग अच्छे से हो। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा। गुड्स के केस में हमें कौन सा सेक्शन कंसीडर करना है? सेक्शन 12। ठीक है। सेक्शन 12 क्या बोलता है कि जो गुड्स हैं, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये कहते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई, मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को। सेक्शन 12, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, ये क्या कहता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है। और क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है कि पेमेंट बेसिस पे देखो कि कब पेमेंट हुई गुड्स की। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन हमें उसको क्या कंसीडर करना है? उसका टाइम ऑफ सप्लाई लेकर के चलना है। ठीक है। अब बात ही उठती है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो समझ में आ गया कि कब हमने इनवॉइस इशू किया वो डेट ले लो। बट लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को हमने डिस्कस किया था। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में हमने क्या देखा कि क्या मूवमेंट है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि गुड्स के अंदर क्या मूवमेंट है। अगर मूवमेंट है तो जब गुड्स को रिमूव किया गया। अगर मूवमेंट नहीं है तो जब गुड्स को मेड अवेलेबल करवाया गया। जब गुड्स को मेड अवेलेबल करवाया गया। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या था? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई का था। कॉन्टिन्यूस सप्लाई के बेस में कॉन्टिन्यूस सप्लाई थी अगर गुड्स की, तो इसमें दो ऑप्शन थे। या तो जो हमें पेरियोडिकल स्टेटमेंट्स मिल रही हैं उस बेस पे इनवॉइस बना दो, या फिर जब आपको पेमेंट रिसीव हो रही है उस बेस पे इनवॉइस बना दो। बात समझ में आ गई? हमने क्या देखा था कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज ए, ये क्या कहता है कि या तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पे टीओएस लेना है, या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पे, या पेमेंट पे। अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के लिए हमें ये सब कुछ कंसीडर करना था। मूवमेंट है या नहीं है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई है या नहीं है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में स्टेटमेंट और पेमेंट देखनी थी। मूवमेंट के केस में मूवमेंट है, यस, तो जब गुड्स को रिमूव किया गया। मूवमेंट नहीं है तो जब गुड्स को मेड अवेलेबल करवाया गया। क्लियर? पेमेंट के लिए हमने क्या कंसीडर किया था? पेमेंट के लिए हमने देखा था जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट क्रेडिट हो गई, या फिर जब बैंक के अंदर, या फिर बैंक मत लिखो, इसको सीधा ये लिखो कि जब पेमेंट रिसीव हो गई। जब पेमेंट रिसीव हो गई। ठीक है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट आपने एंटर कर दी, या तो वो डेट लेनी है जब आपने उसकी रिसिप्ट एंटर कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, या फिर जब आपने गुड्स को, सॉरी, पेमेंट को रिसीव कर लिया। तो इसमें से जो भी अर्लियर डेट आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई। इतना हमने लास्ट वीडियो में कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। वैसे मैं इसका एक एग्जांपल देके आप लोगों को पहले समझा दूं। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल ले लो इसमें एक। जैसे कि फर्स्ट वन, मैं इसमें आपको एक इलिस्ट्रेशन दूं। ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर की। हमारे पास इनवॉइस की डेट क्या है? इनवॉइस इशू हुआ एक, मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप लोग सभी इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स को, ताकि अच्छे से आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे साथ के साथ तो मैं आगे से इलस्ट्रेशन साइड बाय साइड लिया करूंगी। आपने इशू किया इनवॉइस 1 जुलाई 2024 को। ठीक है। गुड्स ट्रांसफर हो गई। गुड्स ट्रांसफर कर दी गई कब? 25 जून को। 25 जून 2024 को। पेमेंट, पेमेंट कब कर दी गई? 30 जून को। 30 जून 2024 को। तो यहाँ पे
आपके पास टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस? सबसे पहले हमें दो क्लोजेस दिए गए थे, क्लोज ए और क्लोज बी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, क्लोज ए क्लोज बी। क्लोज ए क्या कहता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इशू क्या है? एक साथ, हमने एक सात को इशू किया और गुड्स को ट्रांसफर कब कर दिया था? 25/6 को। तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए? सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बोलता है जब गुड्स को रिमूव कर दिया गया वो डेट या उससे पहले आप लोग इनवॉइस जनरेट कर दो। जिस दिन गुड्स ट्रांसफर कर दी वो दिन, या फिर वो दिन, या फिर उससे पहले वाले किसी दिन पे आप इनवॉइस बना दो। तो किस दिन गुड्स ट्रांसफर हुई? 25/6 को। तो इनवॉइस कब बनना चाहिए था जी? 25/6 को बनना चाहिए था या उससे पहले की डेट में बनना चाहिए था? 25/6 को बनना चाहिए था या फिर उससे पहले की डेट में बनना चाहिए था। तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। हमें इनवॉइस लास्ट टू लास्ट कब बना देना चाहिए? एज पर सेक्शन 31 सॉरी, 25/6 को बना देना चाहिए। ठीक है। और पेमेंट कब आई? पेमेंट आई 30/6 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 25 जून 2024। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक दे रही हूं, आप लोग करके बताएंगे मुझे। डेट ऑफ गुड्स मेकिंग available to client 10 September 2023। Date of payment credited into बैंक, बैंक के अंदर जब पेमेंट क्रेडिट कर दी वो हमारे पास है 15 सितंबर 2023। व्हाट शुड बी द डेट ऑफ सप्लाई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट शुड बी द, सॉरी, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगी? जल्दी बताइए टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगी? देखिए दो क्लोजेज आते हैं हमारे पास। कितने क्लोजेज आते हैं? दो। क्लोज ए, क्लोज ए क्या कहता है? लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कौन बताएगा? सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? जब इनवॉइस इशू कर दिया या जब क्लाइंट को गुड्स रिमूव कर दी, क्लाइंट्स को गुड रिमूव कर दी, उस दिन मैक्सिमम हमें जो है इनवॉइस क्रिएट कर देना है, या फिर जब मेड अवेलेबल करवा दी। मेड अवेलेबल कब करवाई? 10/9 को। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 10/9 हो जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इनटू बैंक, बैंक में कब पेमेंट क्रेडिट कर दी? 15/9 को। क्लोज बी क्या कहता है? पेमेंट के बारे में कहता है 15/9/2023, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जल्दी। क्या हुआ? 10/9/23, 10/9/23। तो यानी कि 10/9/23 हमारे पास क्या माना जाएगा जी? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है जी। नाउ आगे चलेंगे। पेज नंबर 11 पे ये देखिए, मैं बहुत डेप्थ के अंदर आपको बिल्कुल फुल सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी वीडियोस पे लाइक, कमेंट और शेयर्स चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि आप लोग जो हो वीडियोस देख रहे हो, तो मैं कंप्लीट आपको सीए इंटर जीएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करूंगी इस चैनल पे। ठीक है। देखिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 11 पे। अब पेज नंबर 11 को, इसमें आपको मैं जो बताना चाह रही हूँ उसके लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। जैसे मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल पे जाती हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया।
यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, चलो। हाँ जी, देखिए अब क्या हुआ, कोई भी आपने गुड्स परचेज की, कोई भी आपने गुड्स परचेज की, गुड्स को रिमूव कब किया गया, गुड्स को फॉर एग्जांपल रिमूव किया गया 10 जुलाई 2024 को, लेकिन गुड्स की जो पेमेंट रिसीव हुई, पेमेंट कब रिसीव हुई, 1 जून 2024 को, ठीक है। जनरली अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 12 को इम्प्लीमेंट करूं, जनरली अगर मैं सेक्शन 12 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, उसका क्लॉज ए क्या कहता है, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमारे पास क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ गुड्स की, यानी इनवॉइस कब का बनेगा, इनवॉइस बनेगा 10/7 का। और क्लोज बी क्या कहता है, जब पेमेंट हुई हो, पेमेंट मेरे पास आ रही है 1 जून की, विच एवर इज अर्लियर, यहाँ के हिसाब से मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई 1/6/2024, यही आना चाहिए। जो मेरे पास नॉर्मली सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जहां तक हमने पढ़ा है, वो हमारे पास क्या बोलते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 जून आ जाएगा। लेकिन पहले था भी यही, जब ये क्लोज आया था, जब ये सेक्शन आया था, एक्चुअल में होता भी यही था, गुड्स का भी, हाँ गुड्स का इसी तरीके से हम कंसीडर करते थे, अगर पेमेंट पहले आती थी तो उसके ऊपर हमें जीएसटी देना होता था। लेकिन बाद में बिजनेसमैन जो है वो अड़ गए, वो कहते हैं कि हमें गुड्स के लिए कुछ ना कुछ एडवांस देना ही पड़ता है, ऐसे हम जीएसटी देंगे तो हो गया काम, फिर तो इस क्लोज को हटाया जाए, इस चीज को हटा दिया जाए। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है आप ये वाला कंसेप्ट लगाओ, लेकिन क्लैरिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। उसमें साफ तौर पे क्या बोला गया, अगर गुड्स के केस में कोई भी एडवांस पेमेंट आती है गुड्स के केस में कोई भी एडवांस पेमेंट रिसीव होती है, तो उस एडवांस पेमेंट के ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगाना है, उस एडवांस पेमेंट के ऊपर आपको जीएसटी नहीं लगाना है, ओनली इन केस ऑफ गुड्स। सर्विसेज के केस में एडवांस पर अभी भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज के केस में एडवांस पर अभी भी जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें गुड्स की, तो गुड्स के केस में ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या कहती है, गुड्स के ऊपर आप लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे अगर गुड्स के केस में आपको एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है तो। क्लियर हो गई मेरी बात। नाउ अब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, गुड्स रिमूव कब हुई थी, 10/7 को, तो इस दिन इनवॉइस बन जाएगा। पेमेंट कब गई थी, 1/6 को, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या था, 10/7, लेकिन पेमेंट एडवांस चली गई थी, तो क्या यहाँ जनरली जब तक हमें एक क्लॉज नहीं पता था, हम लोग 1/6 को यहाँ पे इनवॉइस बना रहे थे, और 1/6 को हम इसको क्या कर रहे थे, जीएसटी लगा रहे थे। 1/6 को पेमेंट आई थी, 1/6 को हमने इसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया था, हमने 1 जून को क्या मान लिया था जी, टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया था। लेकिन एज पर द नोटिफिकेशन 66/2017 आप इसको टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ किसको लेकर के चलेंगे, 10/7 को। गुड्स के एडवांस के ऊपर जीएसटी पे नहीं होगा, वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ 66/2017 की नोटिफिकेशन पे, पेज नंबर 11, ठीक है। पेज नंबर 11 क्या कह रहा है, टैक्स नोट पेएबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये आपको क्या बोलता है कि अगर आपको गुड्स आपने सप्लाई की हैं, उसके बेस पे अगर आपको कुछ भी एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है, तो उस एडवांस पेमेंट पर आपने जीएसटी पे नहीं करना है। जब वो पेमेंट नेक्स्ट इनवॉइस में या फर्दर जहां भी एडजस्ट होगी, उस टाइम पे आप उसका जीएसटी पे कर देना, ठीक है जी। आ गई बात समझ में, ओके। नाउ अब इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ऑल टैक्स पेयर, ऑल टैक्स पेयर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ध्यान से मेरी बात सुन लो, फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है, रिवर्स चार्ज की बात नहीं हो रही। 66/2017 में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड चार्ज। सभी टैक्स पेयर जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हैं, और वो एक्सेप्शन में क्या रखा गया, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर भी इसमें नहीं लेने हैं। कॉम्पोजिशन सप्लायर्स के अलावा जितने भी टैक्स पेयर बच गए,
ठीक है, who are not required to pay the GST at the time of receipt of advance in relation to supply of goods. ये तो मैंने आपको बता दिया, गुड्स पे ही एप्लीकेबल होगा। कॉम्पोजिशन पर 66/2017 एप्लीकेबल नहीं होगा, 66/2017 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी वहां एडवांस के ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर? सर्विसेज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी सर्विसेज में एडवांस पर टैक्स लगेगा, जी हाँ लगेगा। इन दोनों केसेस में एडवांस लिया, टैक्स लगेगा। रिवर्स चार्ज के अंदर आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ रही है तो 66/2017 नहीं लगेगा, वहां पे एडवांस के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, now the entire GST shall become payable only when the invoice for the supply of such goods is issued. जब इनवॉइस इशू करोगे तब भी आप लोगों ने क्या करना है, जीएसटी पे करना है। पेमेंट अगर एडवांस आई है तो उसको आप क्या करें, कंसीडर ना करें। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने अभी ये वाला जो पीछे एग्जांपल दिया, यहाँ पे पेमेंट कब आ गई थी, पेमेंट तो आ गई थी 1/6 को, लेकिन गुड्स कब दी हमने, 10/7 को। इनवॉइस कब बना, 10/7 को। तो यहाँ पे टीओएस क्या लेंगे, जीएसटी कब देंगे, टीओएस लेंगे इनवॉइस वाली डेट पे, इस डेट पे इनवॉइस, इस डेट पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे सप्लाई ऑफ सर्विस होती तो ये डेट को हम कंसीडर करते। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है जी। नाउ देखो, इससे रिलेटेड हमारे पास एक इलस्ट्रेशन दी है, इलस्ट्रेशन आप लोग समझ लो, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अगर समझ में आ रहा है सभी को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। क्या कह रहे हैं ये, ए लिमिटेड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट। ए लिमिटेड ने एंटर किया एक एग्रीमेंट में, किसके साथ, बी लिमिटेड के साथ, कि वो सप्लाई करेगा 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल, 100 kg रॉ मटेरियल सप्लाई करने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने सप्लाई किया सिर्फ 80 kg, ए ने कितना सप्लाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 80 kg ऑफ रॉ मटेरियल, एंड इशू द इनवॉइस फॉर द सेम, और उसका इनवॉइस भी दे दिया। Supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material to the extent covered by the invoice। देखो कितने की बात हुई थी, 100 kg की, लेकिन अभी फिलहाल हमने इनवॉइस भी 80 kg का दिया और 80 kg ही हमने उसको अभी माल सप्लाई किया है। ठीक है, अब therefore the provision related to the time of supply will only be applicable to the supply of 80 kg of raw material and not for the 100 kg of raw material। देखो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम 100 kg देंगे, हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 100 kg, लेकिन किसी वजह से हम 80 kg ही ट्रांसफर कर पाए और इनवॉइस भी 80 kg का ही दिया, तो अगर बाकी के बचे हुए 20 kg का एडवांस भी आ गया तो भी हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 80 kg जो है उसका इनवॉइस यहाँ पे इशू किया जाएगा, उसी का टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नाउ सेम यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी जितना आपने पेमेंट की है वो पेमेंट आपने कितनी लेनी है, जहां तक इनवॉइस उस पेमेंट को कवर कर रहा है। जैसे कि कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स है, 1 लाख की गुड्स आपने सप्लाई करनी थी, 1 लाख की गुड्स सप्लाई करने का क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, ए ने किसको सप्लाई करनी थी जी, बी को, लेकिन हुआ क्या लास्ट में, सेम उसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेकर के चल रही हूँ। अब ये पेमेंट 1 जून को, 1 जून 2024 को ए ने बी को कर दी। कब कर दी पेमेंट, 1 जून 2024 को। अब क्या हुआ, अब 30 जुलाई नहीं, 30 जून नहीं लेते, यहाँ पे डेट ले लो आप, 15 जुलाई, 15 जुलाई 2024 को, 15 जुलाई 2024 को बी ने इसको 90% गुड्स ट्रांसफर कर दी, 90% गुड्स क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, और 90,000 का इनवॉइस भी इशू कर दिया, 90,000 का इनवॉइस भी इशू कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे 15 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 15 जुलाई को कितने तक की पेमेंट का इनवॉइस माना जाएगा, कितने तक की पेमेंट की टीओएस जो है वो जुलाई में मानी जाएगी, 90,000 की, क्योंकि इनवॉइस जो है कितनी पेमेंट को कवर कर रहा है, 90,000 को।
इनवॉइस कितनी पेमेंट को कवर कर रहा है बेटे? 90,000 को। यहाँ पे 95,000 यानी 95,000 लिखा होता तो मैं 95,000 को कंसिडर करती। तो जितनी पेमेंट इनवॉइस ने कवर कर ली, जितनी पेमेंट इनवॉइस ने कवर कर ली, उतनी ही पेमेंट का टीओएस वहां पे मानो और उसी के ऊपर जीएसटी लगाओ। अगर यहाँ पे 15 तारीख ना हो करके 30 तारीख होती, यहाँ पे 30/6 की अगर मैं बात करूं, 30/6 को भी होता तो जून के अंदर उसको कंसीडर कर लेते। यहाँ पे मैं 30/6 लिख दूं तो जून के अंदर ये वाली 90% की सेल आप कंसीडर कर लेते, बाकी आप फर्दर बाद में डिक्लेयर करते जब आप इनवॉइस देते। अभी इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ 90,000 का दिया गया है तो 90,000 को ही यहाँ पे आप लोग कंसीडर करेंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यानी जहां तक की पेमेंट इनवॉइस ने कवर की है उतनी के ऊपर ही जीएसटी लगाओगे, उतने का ही टीओएस आप लोग कंसीडर करके चलोगे। सेक्शन 31 देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं। क्लियर? नाउ सेक्शन 31 में एक छोटा सा पार्ट हमारे पास रहता है। देखो, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मैंने बता दिया था, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सप्लाई में मैंने आपको बता दिया था पीरियडिकल स्टेटमेंट या फिर रिसिप्ट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसमें हमने बता दिया था आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। अगर आपने कुछ एक गुड्स ऐसी सोल्ड आउट की है, ऐसी गुड्स आपने सोल्ड आउट की है जो इन फ्यूचर सेल और रिटर्न बेसिस पे, यानी अगर सामने वाला आपने क्या किया, एक मशीनरी सेल की, ए ने बी को क्या सेल की? सेल कर दी एक मशीनरी। ठीक है, मशीनरी इस बेसिस पे दी कि आप इसको यूज करके देखो, अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज मुझे रिटर्न कर देना, अदरवाइज मुझे रिटर्न कर देना। सेल और अप्रूवल बेस पड़ा है, आपने आपने सेल कर दी, कल को अप्रूवल देगा सामने वाला पर्सन तो उसको सेल कंसीडर कर लोगे, अदरवाइज सेल कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, जैसे ही इसने अप्रूवल दे दी, ध्यान से बात सुनो, जैसे ही बी ने अप्रूवल दे दी, ए क्या कर लेगा? ए उसका इनवॉइस इशू कर देगा, ए उसका इनवॉइस इशू कर देगा। ठीक है, और इनवॉइस इशू करते ही उसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे? उसे हम सेल कंसीडर कर लेंगे। इनवॉइस होते ही इसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे? इसको हम सेल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हम सेल कंसीडर कर लेंगे। यहां तक समझ में आया? बट अगर ऐसा हुआ, इस तरीके से तो हर कोई करना शुरू कर देगा। क्या करेंगे कि ए इसको माल बेच देगा और क्या देगा? सेल और रिटर्न बेसिस पे मैंने माल बेचा है, लेकिन इनवॉइस क्यों नहीं जनरेट कर रहे भैया? अप्रूवल नहीं आई। इनवॉइस क्यों नहीं जनरेट कर रहे? अप्रूवल नहीं आए। तो इस तरीके से धोखाधड़ी भी चालू हो जाएगी, लोग अप्रूवल देंगे ही नहीं और सामान जो है, सामान बिना जीएसटी के आगे बिक जाएगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया? सॉल्यूशन ये निकाला गया, मैक्सिमम टाइम रखा गया 6 मंथ का। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रखा गया 6 मंथ का। 6 मंथ तक अप्रूवल आ गई, 6 मंथ तक अप्रूवल आ गई तो ठीक है, वो डेट लेकर के चलेंगे। अप्रूवल नहीं आई तो डेट क्या लेकर के चलेंगे? 6 मंथ मैक्सिमम। मैक्सिमम 6 मंथ में ए को क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ए को क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा मैक्सिमम 6 मंथ में। तो ये क्या कह रहा है? इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। या तो डेट ऑफ सप्लाई या फिर सॉरी डेट ऑफ अप्रूवल या फिर 6 मंथ, विच एवर इज अर्लियर डेट पे आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। नाउ एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। स्विंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ 100 ऑफिस चेयर्स, 100 ऑफिस चेयर्स सप्लाई की 15,000 की विद जॉय सेल्स ऑन 21 अगस्त। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया कब? 21 अगस्त का। कॉन्ट्रैक्ट कब का किया? 21 अगस्त का। ठीक है, यहां लिख लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 21 अगस्त को। चेयर रिमूव कर दी गई वेयर हाउस से 5 सितंबर को। रिमूव कर दी गई गुड्स कब? 5 सितंबर को। अलोंग विद द इनवॉइस इशूड ऑन द सेम डेट। इनवॉइस भी हो गया। ठीक है, इनवॉइस भी कब का हो गया? 5 सितंबर का। ठीक है, जॉय ने पे कर दिया 30% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट ऑन 21 अगस्त। 21 अगस्त को 30% पे कर दिया उसने। कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 15 लाख का। 15 लाख इंटू
30%, 4,50,000 उसने पे कर दिया। कब पे किया? 21 अगस्त को पेमेंट कर दी। 21/8 को कर दी 4,50,000। 70% कर दिया आफ्टर डिलीवरी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को कितना दे दिया जी इसने? बाकी बचा हुआ 11,50,000। ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेकर के चलेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे? देखिए एडवांस पेमेंट कितने की आई? एडवांस पेमेंट आई 4,50,000 पे। एडवांस पेमेंट कितने पे आई? 4,50,000 पे। 21/8 को ही आ गई। गुड्स हमने दे दी 5/9 को, बिल भी हमने 5/9 का बना दिया, और बाकी बची हुई पेमेंट जो है वो 10/9 को आ गई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेकर के चलोगे। जल्दी लिखिए। देखो यहां पे मैंने आपको पीछे बताया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, वो क्या कहता है जी? एडवांस को तो कंसीडर करो ही मत। गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं? चेयर्स की। चेयर्स गुड्स हैं तो गुड्स के केस में एडवांस तो कंसीडर करना ही नहीं, छोड़ दो एडवांस को, छोड़ दिया। 4,50,000 को कंसीडर करो ही मत। अब गुड्स रिसीव कब की? 5/9 को। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी यही है, तो इनवॉइस की डेट क्या आ गई? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज ए के अकॉर्डिंग 5/9। पेमेंट, पेमेंट उसके बाद की कंसीडर करनी है तो 10/9। 10/9 की आ गई पेमेंट की डेट, तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर 5 सितंबर। 5 सितंबर को आप क्या लेकर के चलेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। टीओएस कब कंसीडर किया जाएगा जी? 5 सितंबर को कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? ये चार्ट्स हैं, जस्ट कंसीडर कर लेना, आप लोग एक बार पढ़ लेना। आगे देखिए एक इलस्ट्रेशन आगे भी दी हुई है। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, कोई भी मशीनों से साइट पे हमें सप्लाई करना है। इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम मेंबर्स वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। वेंडर्स अलग अलग हैं जिनसे जो भी कंपोनेंट्स है वो आएंगे, उसको हम असेंबल कर देंगे साइट पे। डिटेल दे रखी है वेरियस इवेंट्स की। परचेज ऑर्डर विद एडवांस, देखो एडवांस है ये। एडवांस कितने का था? 50,000 का। वो रिसीव हो गया मशीन के लिए, और मशीन कितने की है जी? 12 लाख की। मशीन 12 लाख की है, लेकिन एडवांस कितने का आया? एडवांस आया 50,000 का। ठीक है। मशीन को असेंबल कर दिया साइट पे। असेंबल कर दिया कब? 20 अक्टूबर को। देखो आप इसके लिए ना, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इस तरीके से एक छोटा सा चार्ट यहां बना लो। मशीन कितने की है? मशीन है जी 12 लाख की। ठीक है। अब क्या हुआ? 17 सितंबर को एडवांस मिला 50,000 का। 17 सितंबर को एडवांस मिला 50,000 का। ठीक है। उसके बाद 20 अक्टूबर को असेंबल कर दी हमने। 20 अक्टूबर को हमने असेंबल कर दी। मशीन को हमने असेंबल कर दिया 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन, इनवॉइस इशू कर दिया हमने 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को हमने इनवॉइस इशू किया। 23 अक्टूबर को हमने इनवॉइस इशू किया। आगे क्या कह रहा है? बैलेंस पेमेंट आ गई 4 नवंबर को। 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट आ गई। बाकी के 11,50,000 रिसीव हो गए। अब यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानोगे? एडवांस, एडवांस कंसीडर करना है सप्लाई ऑफ गुड्स में। एडवांस को तो कंसीडर ही नहीं करना, छोड़ दो। एडवांस को तो कंसीडर ही नहीं करना। असेंबल हो गई गुड्स, असेंबल हो गई गुड्स। असेंबल का मतलब क्या है? गुड्स को असेंबल करके दे दिया, मतलब गुड्स को मेड अवेलेबल करवा करके दे दिया। मेड अवेलेबल करवा करके दे दिया। मेड अवेलेबल हुआ 20/10 को, और इनवॉइस इशू हुआ 23/10 को। मेड अवेलेबल हुआ 20/10 को, इनवॉइस इशू हुआ 23/10 को। बट एज पर सेक्शन 31, एज पर सेक्शन 31
लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा मेड अवेलेबल जिस दिन करवाया, या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू एक्चुअल में कर दिया, विच एवर इज अर्लियर, यानी मेड अवेलेबल वाले दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए 20/10 को। जिस दिन मेड अवेलेबल करवाया उसी दिन इनवॉइस इशू करना चाहिए था, यानी लास्ट डेट क्या है? 20/10। ठीक है, तो क्लोज ए के अकॉर्डिंग हमारे पास निकल आया इशू ऑफ इनवॉइस वाला। क्लोज बी क्या कहता है? पेमेंट का टाइम देखो, अब ये एडवांस तो कंसीडर करना नहीं है, पेमेंट का टाइम क्या कंसीडर करेंगे? 4/11। 4/11 जो है वो लेट है, विच एवर इज अर्लियर क्या आ जाएगी? 20/10। इसको हम क्या ले लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। इसको हम क्या ले लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ गई? बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन माइंड में बना करके चलोगे तो बहुत अच्छी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, 20/10 जब हमने गुड्स को उनको मेड अवेलेबल करवा दिया। अच्छा, एक और हमारे पास एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस सप्लाई के ऊपर, ये भी हम देख लेते हैं। गैस सप्लाई कर रहे हो पाइपलाइन से, ठीक है, सप्लाई कर रहे हो आप पीरियड ऑफ 1 ईयर में, मंथली पेमेंट्स जो है वो आप दे रहे हो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट की डेट दे रखी है यहाँ पे 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 2 लाख रुपए हर महीने दे रहे हो, तो ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, या तो पेरियोडिकल स्टेटमेंट्स आ जाए या पेमेंट्स आ जाए। यहाँ पेरियोडिकल स्टेटमेंट तो है नहीं, बट पेमेंट आ गई ना। यहाँ पे क्या आ गया? पेमेंट आ गया, तो पेमेंट के बेसिस पे इनवॉइस बना, तो 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर का इनवॉइस बनाओ, 2-2 लाख रुपए का, और हो गया काम। सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनवॉइस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइस कब इशू किए जाएंगे? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर को। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। आगे देखो, बजरंग प्राइवेट लिमिटेड है एग्रीड टू सप्लाई गुड्स टू भगीरथी प्राइवेट लिमिटेड 1,50,000 की। कब? 23 जून को। आपने क्या बोला? हम सप्लाई कर देंगे गुड्स 23 जून को। नेक्स्ट डे इट रिमूव द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री एंड इशू द इनवॉइस ऑन 25 जून। क्या हुआ? 23 जून को क्या हुआ? एग्रीमेंट। ठीक है जी, 23 जून को क्या हो गया? एग्रीमेंट। आप इसको 23 जून को हुआ एग्रीमेंट। ठीक है, अब आप लोगों को सबको क्वेश्चन भी दिख जाएगा। 23 जून को हुआ हमारा एग्रीमेंट, उसके बाद क्या करें? नेक्स्ट डेट रिमूव द गुड्स, यानी 24/6 को क्या हो गया? गुड्स का रिमूवल। रिमूवल हो गया 24/6 को फ्रॉम इट्स फैक्ट्री एंड इशूड द इनवॉइस ऑन 25 जून। 25 जून को क्या दे दिया? इनवॉइस दे दिया। 25 जून को क्या दे दिया? इनवॉइस दे दिया। पेमेंट ऑफ द गुड्स इज मेड बाय भगीरथी ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को क्या दे दी? पेमेंट दे दी। 15 जुलाई को क्या दे दी? पेमेंट दे दी। अब लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या आएगा? रिमूवल और डेट ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 24/6। आप इसको नॉर्मली भी देखना चाहो ना सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, तो आप लोग यूं देखो, एक तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो ये है 25/6, लेकिन लास्ट डेट कब की होनी चाहिए थी? जब रिमूव हुआ। लास्ट डेट कब की होनी चाहिए थी? जब रिमूव हुआ। इसकी जगह आप रिमूवल भी लिख सकते हो। जब रिमूवल हुआ, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। रिमूव कब हुआ? 24/6 को, तो 24/6 को मैक्सिममली इसका हमें बना देना चाहिए था इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट कब की है? 15/7। इन दोनों में से अर्लियर कौन सा आया? 24/6। 24/6 क्या होगा आपका? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हनुमान प्राइवेट लिमिटेड एग्रीड टू सप्लाई टॉयज टू गंगा प्राइवेट लिमिटेड फॉर 1,50,000 ऑन 23 जून। 23 जून, इसको क्या हो गया जी? एग्रीमेंट हो गया। वेरी गुड। एंड रिसीव्ड एन एडवांस मिल गया 1 लाख का। इसी दिन 1 लाख का एडवांस भी मिल गया।
बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डेट रिमूव द टॉयज, नेक्स्ट डे इसने टॉयज रिमूव कर दिए, 24/6 को क्या किया इसने, टॉयज रिमूव कर दिए फ्रॉम द फैक्ट्री एंड इशूड द इनवॉइस ऑन 25 जून, 25 जून को इनवॉइस दे दिया। सेम देखो, सेम तरीके का क्वेश्चन है। 25 जून को इसने इनवॉइस दे दिया, ठीक है। 15 जुलाई, 15 जुलाई को इसने पेमेंट कर दी, बाकी बची हुई पेमेंट कितनी थी, 50,000 रुपए। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सप्लाई ऑफ एडवांस ऑफ 1 लाख एंड द बैलेंस पेमेंट जो है उनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या क्या होगा। देखो, एडवांस तो आप लोगों ने कंसीडर करना ही नहीं है, एडवांस को तो आपने कंसीडर करना ही नहीं है। गुड्स कब रिमूव हुई, 24/6 को। इनवॉइस कब इशू हुआ, 25/6 को। बट एज पर सेक्शन 31 इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था, जब गुड्स को रिमूव किया गया, यानी इनवॉइस इशू करना चाहिए था 24/6 को। कब इशू करना चाहिए था, 24/6 को। पेमेंट बाकी बची हुई कब हुई, बाद में। बाकी बची हुई पेमेंट कब हुई है, 50,000 की, 15 जुलाई को, ठीक है। अब ये देखो, ये पेमेंट आपने कहाँ एडजस्ट करनी होती है, जब आप इनने इनवॉइस इशू किया, तो ये तो यहाँ 24/6 को ही हो जाएगा ना, ये तो यहाँ 24/6 को ही एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ही 24/6 है। तो दोनों की दोनों जो चीजें हैं, चाहे वो एडवांस पेमेंट का था, चाहे वो बाद में जो पेमेंट हुई है उससे रिलेटेड है, 24/6 को ही टोटल 1 लाख पे भी टैक्स लगेगा और 50,000 पे भी टैक्स लगेगा। दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई 24/6 ही कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 पे चलेंगे। गुड्स का ऑलमोस्ट मैंने आज के लेक्चर में कवर कर दिया है, कल हम देखेंगे रिवर्स चार्ज का। आज हमने फॉरवर्ड चार्ज का आज हम खत्म करेंगे, कल से फॉरवर्ड चार्ज के बाद रिवर्स चार्ज का देखेंगे। देखो, क्लॉज ए क्लॉज बी हमने कर दिया था, आगे ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव इन पेमेंट अप टू 1,000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट। की क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 1,000 रुपए तक एडवांस आ गया, आपने जो गुड्स थी, ये क्लोज, ये चीज ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है गुड्स के केस में, गुड्स के केस में ये चीज इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में यूं ना रहे कि मैम ने बताई नहीं। 10,000 की गुड्स थी लेकिन आपको पेमेंट अगले ने 10,800 कर दी, गलती से कितने कर दिए, 10,800। तो ये कह रहा है कि 800 रुपए, अगर 1,000 रुपए तक पेमेंट एक्स्ट्रा आई, अगर 1,000 रुपए तक पेमेंट आई, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा पेमेंट आई है, यानी 800 रुपए जो है उसको नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर दो, 800 रुपए जो है नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर दो। एडवांस बेसिस में इसके ऊपर टैक्स मत लगाना, ठीक है, एडवांस बेसिस पर इसके ऊपर टैक्स मत लगाना भैया, वैसे ही इरेलीवेंट हो गया ना 66/2017 आने के बाद, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि भैया एडवांस के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है, एडवांस को आपने कंसीडर ही नहीं करना। तो 800 हो या 8 लाख हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये वाला पैरा आप लोगों के लिए इरेलीवेंट है, इसको छोड़ दो। गुड्स के केस में इरेलीवेंट है, सर्विस के केस में नहीं है, सर्विस में मैं इसको डेप्थ में समझा दूंगी, गुड्स के केस में इरेलीवेंट है। क्लियर। नाउ एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज ए बी सप्लाई शैल बी डीम टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस। मैंने बता दिया कि जहां तक इनवॉइस कवर करेगा पेमेंट को उतनी ही लेकर के चलोगे, एडवांस के ऊपर वैसे भी नहीं है। यानी पेमेंट अगर आपने 1 लाख की कर दी, पेमेंट अगर आपने कितनी कर दी, 1 लाख की कर दी, लेकिन कब कर दी, 21/6 को कर दी, लेकिन इनवॉइस इशू किया आपने 25/6 को, सिर्फ और सिर्फ 80,000 का, तो टीओएस हम इसी का कंसीडर करेंगे और इसी के ऊपर जीएसटी लगेगा, बाकी बचे हुए 20,000 के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जब तक उसको इनवॉइस कवर नहीं कर लेता, जब तक उस 20,000 को इनवॉइस कवर नहीं कर लेता, ठीक है। आगे देखेंगे, the date on which the supplier receives the payment shall be the date on which the payment is entered into books of accounts or on which the payment is credited to his bank account whichever is earlier। जब आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो गई या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस पेमेंट को बुक कर लिया, whichever is earlier, वो हम इसकी डेट ऑफ पेमेंट मान करके चलेंगे गुड्स की। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथ के और बच्चों को शेयर करना, ताकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर एक चैप्टर पूरे सिलेबस को कवर कर पाए जीएसटी के।
और आपको अगर और भी कुछ इसमें समझना हो, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्लीज, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ जस्ट फॉर योर सपोर्ट। देखिए 8:30 बजे मैं अपना ऑफिस क्लोज करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट, थोड़ा सा एक प्रोत्साहन तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।